पहले तो इंसान रहता था, राष्ट्र हित के लिए हम खड़े हैं। अब सोना कहाँ से खड़ा हो गया राष्ट्र हित के लिए? हम तो ये सोचते हैं पहली बात। सोना-चांदी सब राष्ट्र हित के कई लिए जगह होता पे ये देखा जाता है भैया कि सोना खरीदना और शादी विवाह में देना या त्योहार में देना ये तो एक अलग विषय है। कुछ लोग इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देखते हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा खाना पीना भी आपको कम करना चाहिए। तो तो खाना-पीना वो सेहत के अनुसार बोल दिए होंगे। जैसे अपना डाइटिंग करते हैं घूम-घूम के, हम्म, यहाँ विदेश घूम रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। हाँ, लोग कैसे सही काम बात। करेंगे? अब क्या करेंगे 100 वही साल से तो काम करते आ रहे हैं। वही कचौड़ी और फुल्की लगाना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं भाई। कमाना है, घर चलाना है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आपके ना। व्यापार पे कुछ उसका असर होता दिखता है? 90% असर आया है, 90% असर है। हाँ, जब से इन्होंने अपील की है वो 2 महीने से तो अभी तक तो हमारा कुछ वही नहीं हो रहा। जो अपील की है ये सही नहीं है। ये व्यापारियों के लिए, आम जनता के लिए, हम सुनारों के लिए नॉर्मल। नमस्कार, आप देख रहे हैं गौतम गुल्लू बतकही। इस समय एक आम चर्चा बनी हुई देश में, जहां सुनारों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपील की थी, जहां देशवासियों से उन्होंने अपील किया था कि लगभग 1 साल तक आप सोना ना खरीदें। तो 1 साल तक सोना ना खरीदें, ये जनता के लिए तो अपील हो गई, लेकिन जो सर्राफा काम करने वाले व्यापारी लोग हैं, जो इस काम में वर्षों से लगे हुए हैं, उन पर इस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसी विषय पर हम लोग बातचीत करने आए हैं। आज हमारे साथ एक भैया हैं जो इस काम को लगभग सालों से करते आ रहे हैं। इस पे उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि उनके व्यापार पे और प्रधानमंत्री की इस स्टेटमेंट पे उन पर क्या असर पड़ता है। आइए। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? अश्मित वर्मा है मेरा नाम, श्री विजय लक्ष्मी ज्वेलर्स। आप ये काम कब से कर रहे हैं? ये काम तो हमारे यहाँ जन्म से ही हो रहा है और मैं 13 साल की उम्र से ये काम कर रहा हूँ। तो आपके मतलब पापा लोग या ये इस हाँ। व्यापार में कब से लगे हुए हैं? पापा और लगभग 100 साल हो गए। 100 साल 100 साल से शुरू से ही लगे हैं हम, हमारी छठवीं पीढ़ी है ये। अच्छा, आपकी ये छठवीं पीढ़ी है। हाँ। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपील की थी देशवासियों से कि आप साल भर तक सोना ना खरीदें। ये जब आपने पहली बार खबर सुनी तो आपके दिमाग में क्या आया वो चीज? हमारे दिमाग में ये है, अगर ये इतने बरसों से ये कभी सुना ही नहीं हम लोगों ने। हम्म, ये सब जो अपील कर रहे हैं सरकार और मोदी जी, हम्म, ये छोटे कारोबारी और बेचारे जो कारीगर हैं हमारे, वो कैसे कमाएँगे, खाएँगे? नहीं बनाएँगे तो नहीं मिलेगा, सोना खरीदने वाला नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग छोटे कारोबारी हैं, हम्म। क्या कर सकते हैं बताइए? अब उनकी अपील है वो अपना दे दिए, उनका स्टेटमेंट है कि साल भर सोना ना खरीदें। सोना-चांदी ना खरीदेंगे तो कैसे हमारा चलेगा? तो हमारा आपके व्यापार पे कुछ उसका असर होता दिखता है? 90% असर आया है, 90% असर है। हाँ, जब से इन्होंने अपील की है वो 2 महीने से तो अभी तक तो हमारा कुछ वही नहीं हो रहा है। हम्म। बैठे हैं, सुबह आओ, शाम चले जाओ, कुछ मिलना ही नहीं है। अच्छा, इससे जुड़े हुए भी लोग, जैसे आप लोग तो केवल बेचते हैं, इससे कारीगर भी होते हैं, बनाने वाले होते हैं, उन सब पे भी असर हो रहा होगा? अब हम नहीं देंगे तो कैसे लेंगे वो? उनका कैसे चलेगा अगर हम नहीं देते हैं तो? लेकिन जैसे सोना खरीदना और बेचना, ये एक भावनात्मक भी लोगों से जुड़ता हुआ दिखता है। कई लोगों की शादी में ये चीज़ों को सोना खरीदना, बेचना, उनके त्योहारों पे, वो एक काफ़ी भावनात्मक भी है लोगों के लिए। उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, उस देखिए वो जो त्योहार आता है, अक्षय तृतीया है, ये सब पे तो बहुत ऐसे असर पड़े हैं क्योंकि महँगाई जो सोने में 2 गुना 3 गुना जो महँगा किया गया, तो इसमें तो बहुत असर पड़े हैं। लोग पहले कुछ भीड़ रहती थी, आदमी हर दुकान पे आता था, ले जाता था। अब इस कदर महँगा कर दिया सोना कि आदमी सोचता नहीं है। शादी-विवाह वाले भी बेचारे नहीं लेते, क्या करें? गरीब आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो पहले आप लगभग दिन भर में एक एवरेज कितना कमा लेते थे, अब क्या हो रहा है उसपे? एवरेज क्या, वो कस्टमर के ऊपर रहता था, आते थे, लेते थे, सोचते नहीं थे। अब कस्टमर तौलाता है, फिर उसके बाद उसको जब समझ में आता है, उसकी जेब गवाही नहीं देती, क्या करेगा? जब पॉकेट उसका गवाही नहीं देगा, तो कहाँ से ले लेगा? वो उठ करके चला जाता है, तौलाता है, इतना महँगा नहीं हो पाएगा। अच्छा, उस सोने में इज़ाफ़ा भी हुआ है कीमतों में? हाँ, कीमतों में तो अभी जो है इज़ाफ़ा नहीं हुआ, जो इस बीच हुआ था तो उसके उसी पर डंप हो गया है। हुँ, कहाँ 70-71, कहाँ 1,60,000 70,000 चल रहा है सोना। मतलब लगभग 35-40 हज़ार हाँ, रुपए का फ़र्क आ गया। और क्या, बिल्कुल, डबल का फ़र्क है, डबल का है। इस समय तो 51,000 कुछ है सोना आज का रेट। अच्छा, आज का रेट 51,000 हाँ, है। 1,51,000 कुछ है।
तो फिर आप लोग कैसे काम करेंगे? अब क्या करेंगे 100 वही साल से तो काम करते आ रहे थे। वही कचौड़ी और फुल्की लगाना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं भाई। कमाना है, घर चलाना है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, जी। क्या कर सकते हैं। अब फुल्की कचौड़ी वाले भी बेचारे जो है अब गैस से परेशान हैं। हाँ, पेट्रोल और गैस और दुनियादारी से परेशान, वो भी बंद कर दिए हैं। वो भी बंद करके घर चला रहे हैं, लेबरगिरी कर रहे हैं, कहीं रिक्शा चला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, क्या करें? सब चीज़ तो जैसे सरकार जो ये अपील की है, तो आप लोगों में आपसी नहीं, उसको बातचीत। राष्ट्र से जोड़कर बताए हैं कि अब पहले तो इंसान रहता था, राष्ट्र हित के लिए हम खड़े हैं। अब सोना कहाँ से खड़ा हो गया राष्ट्र हित के लिए? हम तो ये सोचते हैं पहली बात। सोना-चांदी सब राष्ट्र हित के लिए हो गया। हाँ, बताइए, शादी नहीं, कैसे होगी? सामने वाले को देना ही पड़ेगा। माँगेगा तो देना पड़ेगा, चढ़ावा है, हमारी शादी है, सामने वाले को नहीं चढ़ाएँगे तो फिर क्या करेगा वो? कहेगा हमसे इतना पैसा तुमने डिमांड किया और चढ़ाया क्या है? कुछ नहीं। कहाँ से दे पाएँगे भाई? पॉकेट में पैसा होना चाहिए ना। तभी तो होगा ना। हाँ। क्या कर सकते हैं? बस सरकार से यही अपील है कि थोड़ा-सा जनता और देशवासियों को देख कर के तब ऐसी अपील करना चाहिए। तब तो चलेगा, नहीं एक दिन वही होगा जब गिरेगी सरकार तो सब चीज़ खत्म हो जाएगा कहानी। और आप आम जनता लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आम जनता को संदेश देना ये अब ये एक तरह का जो अपील कर रहे हैं, ये तो अपवाद ही है ना। हाँ, काम जिसको करना है वो तो करेगा ही। अपील करके कितने को रोक लोगे भाई? गैस बंद कर दिए, सब कुछ कर दिए, अब क्या बचा है? नहीं, उन्होंने कहा कि थोड़ा खाना-पीना भी आपको कम करना चाहिए। तो तो खाना-पीना वो सेहत के अनुसार बोल दिए होंगे, जैसे अपना डाइटिंग करते हैं घूम-घूम के, हुँ। यहाँ विदेश घूम रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के हिसाब से तो जीना भी कम कर दिया। हाँ, लोग ऑक्सीजन लेना सही बंद कर बात। दिया। तो दिमाग ये भी आ जाए। हाँ। साल भर अब कब तक ये पता ही नहीं है ना। अभी तो सिलेंडर वाला बताए क्राइसिस थी, सिलेंडर चल ही रहा है। महीने के अंत हो जाते हैं तब तो सिलेंडर भी नहीं मिलता, जनरेटर ही नहीं होता है डीएसी नंबर, हैं? और सोना-चांदी की तो बातें छोड़ दीजिए। आदमी तब तक नहीं चढ़ेगा जब तक उसके पैसा नहीं होगा। यहाँ खाने के लाले पड़े हैं लोगों को। बोलते हैं यहाँ के कस्टमर हमसे, सोना कहाँ से खरीद लें, डबल-डबल रेट पे। हाँ, नहीं, उनको खरीदना भी तो है सोना, खरीदते भी हैं लोग। जो लोग कहते हैं कि महँगा हो गया सोना, खरीदने वाले भी वही लोग हैं, नहीं कोई तो बहुत अलग नहीं है। मजबूर है, बहुत मजबूर है तभी तो खरीद रहा है ना। बहुत मजबूर रहेगा जभी खरीदेगा। जो आदमी 10 ग्राम खरीदता है वो 2 ग्राम में अब सिमट जा रहा है। नहीं, कई जगह पे ये देखा जाता है भैया कि सोना खरीदना और शादी-विवाह में देना या त्योहार में देना, ये तो एक अलग विषय है। कुछ लोग इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देखते हैं नहीं कि मा इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं। अब जैसे खरीद दिया भाई कल ही आया था मेरे पास एक कस्टमर, 1,57 में खरीदा, 1,51 में कैसे बेच देगा? ये इन्वेस्टमेंट है उसका तो घाटा लग गया ना बेचारे को, हैं? हाँ, तो अभी रुके, कुछ दिन बाद अरे बेचेंगे वो। अब वो साल भर रुकेगा? कह रहा है ना खरीदो नहीं, बेचो नहीं तो क्या करेगा? तो कह रहा बहुत कम है। मार्केट फ्लक्चुएशन में होता है। हाँ, वो तो मार्केट है, इसकी स्ट्रैटेजी है और एमसीएक्स है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन जो अपील की है ये सही नहीं है। ये व्यापारियों के लिए, आम जनता के लिए, हम सुनारों के लिए, नॉर्मल जो है कारोबारियों के लिए क्या होगा ये? तो झटका ही है ना एक तरीके का। उनके लिए तो देश के लिए उन्होंने किया ना, वो जनता के बारे में अभी नहीं सोच रहे, वो देश के बारे में सोच रहा है। अच्छा, तो जनता क्या करे, मर जाए फिर? देश के बारे में सोचते देश में ही तो जनता रहती है। जनता कहाँ से आपको बनाई है? जनता आप ही के देश में रह रही है ना, क्या करें? जनता नहीं रहेगी, सोना-चांदी कम करा के और साल भर बंद करा के और ये सब चीज़ें खाना और गैस बंद करा कर के क्या कर लेंगे आप? बताइए। जब जनता ही नहीं रहेगी तो किसके लिए करोगे? वो कह रहे हैं ये वैश्विक त्रासदी है, इस वजह से ये किया जा रहा किस है। चीज़ की वैश्विक त्रासदी है? भाई किस चीज़ की वैश्विक त्रासदी है? हम वही पूछ रहे हैं। सब चीज़ें बंद करा दो, लोगों का बिज़नेस बंद करा दो, हैं? कह दो ये ना करो, बस थाली और ताली बजाओ, सब काम हो जाएगा। कोरोना भगाओ। कोरोना भगाओ। भाग गया कोरोना थाली-ताली बजाने से, कितने लोग मर गए, उनको तो नहीं बचाए। हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। आपने देखा कि सर्राफ़ा काम करने वाले जो व्यापारी हैं, इन पर लगभग जो भैया ने ही कहा कि लगभग 80% का इन पे इनके व्यापार पे असर पड़ा है।
अब प्रधानमंत्री मोदी ने तो कह दिया कि ये राष्ट्रहित के लिए है। राष्ट्रहित से पहले व्यक्तिहित भी तो देखना चाहिए ना। अब इनके पास भी परिवार है। तो आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।